एक बारी एक राजा के पास 4 अनट्रेन्ड जंगली घोड़े होते हैं। जो राजा जो होता है वो बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाता है कि वो आकर उनके घोड़ों को ट्रेन कर दे। जितने भी लोग उन घोड़ों को ट्रेन करने आते हैं वो सभी के सभी जैसे उस घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं वो घोड़ा इतनी बहुत जोर से उन्हें नीचे गिरा देता है और जो उनके आसपास खड़े होते हैं वो उनको इतनी जोर की लात मारते हैं कि उन लोगों की हड्डियां तक टूट जाती है। वो घोड़े जो होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होते हैं। राजा इस बात से भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी कुछ समय बाद एक व्यक्ति आता है वहां पर और आकर राजा को विनती करता है, बोलता है कि आप मुझे इन 4 घोड़ों को दे दीजिए, मैं इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर दूंगा। तो जो राजा होता है वो कहता है चलो ठीक है। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि आप इन 4 घोड़ों को, मेरी शर्त है कि आप इन्हें मेरे संग भेज दो। तो जो राजा होता है वो इस बात के लिए भी एग्री कर देता है कि कोई नहीं, आप इन 4 घोड़ों को अपने संग ले जाओ। तो वो व्यक्ति उन 4 घोड़ों को ले जाता है एक जंगल की तरफ। जो राजा जो होता है, ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं, 1 साल से ऊपर हो जाता है। जो राजा होता है वो बहुत ज्यादा समझ जाता है कि वो जो घोड़े थे वो जरूर भाग गए होंगे, क्योंकि वो इतने ज्यादा गुस्सैल थे, इतने ज्यादा वो चिड़चिड़े थे कि वो जरूर उस आदमी के पास भी नहीं रुक पाए होंगे। तो राजा सोचता है कि वो अब छोड़ दो उन घोड़ों को, अब वो चले गए तो चले गए। तो इतनी देर में वो क्या देखता है कि वही व्यक्ति जिसको उसने घोड़े के संग भेजा था वो उन 4 घोड़ों को लेकर आ रहा है। वो जो घोड़े हैं वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर सीधे सीधे चलते आ रहे हैं, जैसे कि कोई शाही घोड़ा हो, बिल्कुल ट्रेंड घोड़ा हो, ऐसे देखने में वो लग रहे हैं। और वो जैसे ही राजा के पास आता है वो व्यक्ति, राजा उससे पूछता है कि तुमने इन घोड़ों के साथ ऐसा क्या किया ये जो इतने ज्यादा अच्छे से ट्रेन हो गए, और तुम 1 साल तक कहाँ थे? तो वो व्यक्ति होता है वो महाराज को जवाब देता है। वो बोलता है कि मैं इन 4 घोड़ों को जब मैं जंगल लेके गया तो मैंने इनकी आदतों को नोट किया। मैंने क्या देखा कि ये जो घोड़े थे ये जब भागते थे तो मैं भी इनकी तरह भागने लगा। जब मैं इनके साथ जैसे जैसे भागता था, उसके अलावा मैं उसके साथ ही साथ जब ये सोते थे, जब ये खाते थे, मैं भी उन्हीं के साथ तभी तभी खाता और सोता था। तो इन घोड़ों को ऐसा लगने लगा कि मैं भी इनके साथ 5वां घोड़ा हूँ और उन्होंने मेरे संग दोस्ती कर ली। और उसके बाद मैंने इन घोड़ों के साथ ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी। मैंने इनके ऊपर पहले सीट लगाने की कोशिश करी। जब मैंने इन पे सीट लगाई तो इन्होंने उस सीट को निकाल के फेंक दिया, पर धीरे धीरे करके मैंने इनकी वो आदत को डेवलप कर दिया। और उसके बाद मैंने इनको बेल्ट लगवाई और बेल्ट लगाने के बाद भी इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने उस बेल्ट को निकाल के फेंक दिया। और धीरे धीरे करके मैंने उसकी भी आदत लगा दी और इनको मैंने इतना ट्रेन कर दिया कि आज ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड है और ये बिल्कुल शाही घोड़े की तरह है। जो राजा होता है वो बहुत जोर की खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसके जो घोड़े जो थे, जो जंगली घोड़े थे, वो आज बिल्कुल एक शाही घोड़े की तरह लग रहे हैं और शाही घोड़े बन चुके हैं। तो इस स्टोरी का जो मैसेज है वो ये है, जैसे कि वो जो पहले जो लोग आए थे उन घोड़ों को ट्रेन करने, बिना उन्हें जाने, बिना उनके बारे में समझे वो उनको ट्रेन करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उनको घोड़ों ने गिरा दिया था और उन्हें लात मार दी थी। पर जो लास्ट में जो व्यक्ति आया था जिसने उन घोड़ों को ट्रेन किया था, अगर हम भी उसकी तरह ही काम करें, अगर हम जो भी कुछ काम जो सीखना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसके बारे में हम पहले पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, उसके बाद हम उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से नॉलेज उसकी कलेक्ट करने के बाद हम उस काम में करेंगे तो हम उस काम को बहुत परफेक्टली करेंगे, उस काम के अंदर हम अच्छे से सफल हो पाएंगे। तो ये था इस स्टोरी का मैसेज। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो आप इस मैसेज को शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।